भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत सोमवार को ढूंढलोद पब्लिक स्कूल में युवा संसद का आयोजन किया गया। मास्टर अर्नब शर्मा स्पीकर, मास्टर विशेष सेक्रेटरी जनरल मास्टर अजीत कुलेरी प्रधानमंत्री, मास्टर अकीब खान नेता विपक्ष की भूमिका में थे। युवा सांसदों ने मुलायम सिंह यादव, स्वर कोकिला लता मंगेशकर तथा हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव को भावी श्रद्धांजलि दी। युवा सांसदों ने महंगाई, न्यूनतम वेतन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सड़क सुरक्षा अधिनियम, बाढ़ एवं सूखा से सुरक्षा हेतु नदियों को जोड़ने की परियोजना तथा मुफ्त वितरण की अनेक योजनाओं को विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। निर्दलीय सांसद खुशवंत सिंह ने अनिवार्य मतदान का भी मुद्दा उठाया। प्रधान दिनेश सुंडा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम गांव में भी आयोजित होने चाहिए। पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री, पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, मुकनगढ़ पालिका अध्यक्ष मनीष चौधरी, एडवोकेट विद्याधर सिंह जाखड़, सरपंच हरपुल सिंह पूनिया व संस्था सचिव BL रणवा बतौर अतिथि थे। 2047 में देश विकसित कैसे हो, ये स्टार्टिंग इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चली है। उसके अकॉर्डिंग सब में स्कूल में जो देश के अंदर 300 स्कूल का चयन किया गया है। 300 स्कूल में 2 स्कूल झुंझुनू की अपनी सेलेक्ट हुई है, ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद और ढूंढलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू। 18,000 बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2047 के अंदर ये बच्चे इस देश के लीडर होंगे, क्योंकि ये आज कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। उस लेवल तक जाते जाते ये अपना फ्यूचर बनाना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जो आज की संसदीय प्रणाली, जो यूथ पार्लियामेंट का आज प्रोग्राम हुआ है, कैसे इसमें अध्यक्ष होता है, कैसे प्रधानमंत्री का रोल होता है, क्या पक्ष का रोल होता है, क्या विपक्ष का रोल होता है, सारे बच्चों ने अपना अपना रोल बहुत शानदार तरीके से किया है। और आगे जाकर यही बच्चे इस देश का निर्माण करेंगे। इस देश का जो डोर होगी ये निश्चित रूप से इन बच्चों के हाथ में होगी। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, दिनेश जी सुंडा प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़, विद्याधर जी जाखड़ सीनियर एडवोकेट है, प्रेसिडेंट हैं, कैलाश जी चोटिया, शोएब जी खत्री, मनीष जी चौधरी, सभी गेस्ट हैं। इन्होंने सभी ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की है। और निश्चित रूप से मैं प्रधान जी का तो निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पंचायत समिति के अंदर जब भी साधारण सभा हो इन बच्चों को वहाँ भेजें। मैं अध्यक्ष नगर पालिका दोनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भी निश्चित रूप से वहाँ इनवाइट करने के लिए बोला है और वहाँ बच्चे जाएंगे। और ये यहाँ की व्यवस्थाएं कि प्रजातंत्र में नीचे से कैसे व्यवस्थाएं शुरू होती है, निश्चित रूप से ये बच्चे सीखेंगे। और आगे जाके देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे जाके ये बच्चे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है इनमें से कोई न कोई बच्चा निश्चित रूप से वहाँ जाके और काम करेगा, देश की नीति दिशा निर्धारित करेगा। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मेरा तो ये मानना है कि अगर इस तरीके से जो हमारे क्षेत्र की स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक स्मार्ट पर्सनालिटी बना के उभारना बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य यही है। और इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग की बातें हो, चाहे समाज में अन्य जो समस्याएं, चाहे कोरोना की हो, लंपी जैसे वायरस की बात हो, चाहे एक्सीडेंट्स की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, सभी विषयों पे खुल के बच्चों के बीच में जो ये चर्चा का आयोजन किया गया है, मैं कहता हूँ बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और मैं डायरेक्टर साहब रणवा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस तरीके से 300 स्कूलों में जो आयोजन हुआ उसमें हमारे ढूंढलोद की स्कूल को स्थान मिला। इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हमारे क्षेत्र की स्कूल का उसमें चयन हुआ। और यही चीज़ मैं तो चाहता हूँ हमारी पंचायत समिति हो, चाहे पंचायतों के माध्यम से ये बच्चे पूरे क्षेत्र में इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जो आज समस्या हमारे को झेलनी पड़ रही है, जो योग्य जनप्रतिनिधि हैं और जो इसमें जाति, बिरादरी, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों से ऊपर उठ के केवल देश के और क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करने में जो ये पीढ़ियां बन के तैयार हो रही हैं, जिनका सर्वांगीण विकास ऐसे विद्यालयों में हो रहा है, निश्चित तौर पे देश की दिशा और दशा बदलेंगी और हमारे देश का पूरे विश्व में एक नंबर पे नाम जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और होगा। सबसे पहले मैं आदरणीय रणवा साहब का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा और पूरे DSS और DPS ग्रुप को आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जब हम बैठे थे वहाँ तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में बैठे हैं और एक बहुत ही बड़ी स्कूल में ऐसा एक इवेंट चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो संस्था है,
ये खाली एजुकेशन के लिए नहीं, ये बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है। जैसे यूथ पार्लियामेंट में यूथ एमपी बैठे थे और हम देख रहे थे कि उनका कॉन्फिडेंट, मैं तो आज सरप्राइज़ हो गया कि इतना उनका कॉन्फिडेंट इस एज में है। तो जब वो अपने अपने फील्ड में जाएंगे और इनमें से बहुत से लड़के जो पॉलिटिकल फील्ड में जाएंगे उनका क्या कॉन्फिडेंट होगा। और जब ऐसे मेरे छोटे छोटे भाई बहनें जब पार्लियामेंट जैसे भारत के बहुत बड़ी पंचायत में जब बैठेंगे तो उनका जो पक्ष है अपने स्टेट के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपनी जनता के लिए बखूबी रखा जाएगा। और मैं एक बार फिर पूरे ग्रुप को धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो नवल के जितने भी बच्चे हैं वो एक बहुत ही सही हाथों में है और आने वाले टाइम में जो हम फ्यूचर इंडिया जो देख रहे हैं उस फ्यूचर इंडिया के लिए ये जितने भी संस्था है मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप उन्हें एक सही ट्रैक पे लेके जा रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज डुंडलौद पब्लिक स्कूल के अंदर आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रम देखा, बहुत ही सुंदर लगा। और अभी आदरणीय रणवा जी ने कहा आपको, हम तो हर महीने पेपर में पढ़ते रहते हैं, स्कूल के बच्चे कुछ न कुछ कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं और आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इन्हीं बच्चों में से कभी बड़ी पंचायत लोकसभा में भी जाएंगे और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की काम करता हूँ। और डुंडलौद के अंदर डीपीएस स्कूल है, इसने अपने शेखावाटी में अपने नवलगढ़ का नाम ऊंचा किया है। कारण दूर दूर देखते हैं डुंडलौद पब्लिक स्कूल के बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो सभी को इस स्कूल पर विश्वास है और यहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ अपने स्कूल का नाम और बच्चों का भविष्य उज्जवल।